हेलो बच्चों, आज हम 9th का सिलेबस की बात करते हैं। जो रिवाइज सिलेबस आया हुआ है गवर्नमेंट की तरफ से, सीबीएसई की तरफ से जो रिवाइज सिलेबस आया हुआ है 2021 और 21-22 के लिए, वो उसकी हम बात करते हैं। टर्म 1 में क्या क्या पूछा जाने वाला है और हमें क्या क्या कोर्स में 9th क्लास के बच्चों को नहीं पढ़ना है। मैं उस बात पर ज़्यादा फोकस करूँगी जो नहीं पढ़ना है, क्योंकि जो पढ़ना है वो तो सारा ही पढ़ना है। दूसरा देखिए, टर्म 1 की जो एग्ज़ाम है वो 40 मार्क्स की होगी, 90 मिनट का टाइम होगा, एमसीक्यू टाइप होगी और नवंबर-दिसंबर में होने के चांसेस हैं इसके। 50% सिलेबस टर्म 1 में आ रहा है, 50% सिलेबस जो है टर्म 2 में आएगा। कुछ चैप्टर पूरे के पूरे ओमिट हैं। चैप्टर कौन कौन से ओमिट हैं? चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 12, चैप्टर नंबर 14, चैप्टर नंबर 15। ये जो चैप्टर हैं वो नहीं आ रहे हैं। ये चैप्टर कौन से, मैं उसके नाम आपको पढ़ के बताती हूँ कि क्या है इनमें जो हमें नहीं पढ़ना है। मैटर इन आवर सराउंडिंग्स नहीं पढ़ना है, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं पढ़ना है, साउंड नहीं पढ़ना है, नेचुरल रिसोर्सेज नहीं पढ़ना है, इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज ये नहीं पढ़ना है। ये मैंने चैप्टर के नाम लिखे, ये हमारे फर्स्ट और सेकंड दोनों टर्म के कोर्स में उन्होंने नहीं दिए हैं, इसलिए इसका मतलब ये हमें नहीं पढ़ना है, क्योंकि यहाँ हमारा कोर्स दे रखा है और कोर्स के अंदर ये शामिल नहीं है, इसका मतलब ये हमें नहीं पढ़ना है। अब हमें पढ़ना क्या क्या है? मैटर, इट्स नेचर एंड बिहेवियर, इसके अंदर हमारा आएगा चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 में है इज मैटर अराउंड अस प्योर। ये हमें पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ना है और इसके अंदर हमारे मार्क्स आने वाले हैं, 9 मार्क्स का ये चैप्टर हमारा आने वाला है। दूसरा हमें पढ़ना है ऑर्गेनाइजेशन इन द लिविंग वर्ल्ड। इसमें हमें चैप्टर 5 पढ़ना है, चैप्टर 6 पढ़ना है। चैप्टर 5 में हमारा क्या दे रखा है? फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, ये बायो का चैप्टर है, ये पढ़ना है। 6 नंबर चैप्टर टिश्यूज, ये हमें पढ़ना है। और डाइवर्सिटी तो उसने अपने को ओमिट ही करा दिया है, ना ही फर्स्ट सेमेस्टर में दे रखा है, ना ही उसने सेकेंड सेमेस्टर में दे रखा है, तो वो हमें ओमिट है। फिर हमारा फिजिक्स आता है। फिजिक्स में हमें पढ़ना है मोशन, फोर्स एंड वर्क, यानी चैप्टर नंबर 8 हमारा मोशन पर है और चैप्टर नंबर 9 है हमारा फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, यानी फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का पूरा चैप्टर हमें करना है। तो ये जो चैप्टर है ये दोनों मिला के चैप्टर नंबर 8 और 9 मिला के आएंगे 13 मार्क्स के, चैप्टर नंबर 5 और 6 मिला के आएंगे 18 मार्क्स के, और ये चैप्टर नंबर 2 अकेला आएगा 9 मार्क्स का। तो ये जो हमारा टर्म 1 का है, टर्म 1 में ये सब टोटल हमारा हो गया मिला के 40 नंबर का, 40 मार्क्स का। और 10 नंबर हमारे इंटरनल असेसमेंट। इंटरनल असेसमेंट से मतलब है कि जो हमारे यूनिट टेस्ट, क्लास टेस्ट जो होते हैं वो, प्लस कॉपीज जो स्कूल में बनवाई जाती हैं वो, कोई एक्टिविटी करवाई जाती है वो, ये सारे मिला के 10 नंबर आएंगे इंटरनल असेसमेंट में, जो स्कूल वालों के हाथ में है। चाहे 40 मार्क्स जो है आपके खुद के हाथ में है। एमसीक्यू पेपर होगा, तो एमसीक्यू पेपर जो होता है वो थोड़ा सा टफ होता है। टफ कैसा होता है कि जैसे मैं यूजेस की बात करूं, किसी पर्टिकुलर चीज़ की हम बात करते हैं तो हम 2 चीज़ याद करते हैं, आंसर लिख दिया, 2 में भी नंबर मिल जाते हैं 2 पॉइंट लिखने से। लेकिन यहाँ क्या होता है कि 2 पॉइंट तो पढ़े लेकिन तीसरा चौथा हमने पॉइंट छोड़ दिया, तो हमारा एमसीक्यू तो हो सकता है वहीं से बन जाए। इसलिए गवर्नमेंट भी यही चाहती है कि आपको थोरो प्रैक्टिस, थोरो नॉलेज होना चाहिए, यानी आप चैप्टर को रीड करें, चैप्टर रीड करें, उसकी प्रैक्टिस करें, तो आपके एमसीक्यू सही बनेंगे आपसे। आपको रटना नहीं है, आपको ऐसा बड़े बड़े क्वेश्चंस याद नहीं करने, क्योंकि हमारा क्या है एमसीक्यू टाइप है, तो हमें बड़े बड़े क्वेश्चन याद नहीं करने, हमें रीडिंग करनी है, लाइन को समझना है, क्या किस चैप्टर में दे रखा है, किस डेफिनेशन का क्या मतलब है, डेफिनेशन अच्छे समझनी है, हर चीज़ हमें कैसा है समझना ज़्यादा है, एक एक लाइन पढ़नी है, कोई भी चीज़ छोड़नी नहीं है। बड़े बड़े क्वेश्चन लर्न नहीं करने, समझोगे तो एमसीक्यू हमारा सही। एमसीक्यू जितना टफ होता है उतना ही ईजी होता है। और एमसीक्यू दिया है तो देखिए हमारी एक और चीज़ इसके अंदर होती है, एक और चीज़ मैं आपको बता दी, बुक के अंदर जो सीबीएसई की साइट से जो हमने कोर्स निकाला हुआ है, वो कोर्स में पीछे प्रिस्क्राइब्ड बुक्स के बारे में उन्होंने लिखा हुआ है। अब मैं बुक्स की बात करूं तो उन्होंने क्लियर लिखा हुआ है बुक्स के बारे में। बुक्स के बारे में यहाँ उन्होंने पीछे लिखा हुआ है, एनसीईआरटी की बुक चलती है, टेक्स्ट बुक। देखिए टेक्स्ट बुक कौन सी होती है मैं बताती हूँ आपको।
ये जो है हमारी एनसीईआरटी की बुक है, इसकी वो बात कर रहा है, यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ बुक्स के बारे में उन्होंने प्रिस्क्राइब्ड बुक कि कौन सी बुकें बच्चों को पढ़नी है। तो ये वाली बुक है जो स्कूल में चलती है, ये बुक हमें करनी है, इसकी रीडिंग करनी है, इसके एमसीक्यू लगाने हैं और एक एक लाइन से हमें ये चैप्टर से तैयार करना है। दूसरा, उसने नीचे एक और लाइन लिखी, एग्जाम्पलर प्रॉब्लम क्लास 9th एनसीईआरटी पब्लिकेशन। देखिए एग्जाम्पलर प्रॉब्लम कौन सी बुक होती है ये मैं बताती हूँ। ये एनसीईआरटी की तरह एक एग्जाम्पलर प्रॉब्लम एक बुक है, साइंस क्लास 9th एग्जाम्पलर प्रॉब्लम और एनसीईआरटी लिखा हुआ है। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग एनसीईआरटी, ये लिखा हुआ है यहाँ पर, ये पीछे भी लिखा हुआ है, साइड में लिखा होता है एनसीईआरटी। तो ये जो बुक है इसमें एमसीक्यू दे रखे हैं, इसमें पूरा एमसीक्यू, मतलब आप अगर चैप्टर खोलोगे तो आपको एक्सरसाइज में एमसीक्यू बहुत सारे मिलेंगे। तो ये जो बुक है आपको ये करनी चाहिए। देखिए मैं बताती हूँ चैप्टर की, ये जो चैप्टर है इसमें देखिए मुझे एमसीक्यू दिखाई दे रहे हैं, एमसीक्यू दिख रहे हैं इतने सारे। ये एटम एंड मॉलिक्यूल्स के ऊपर दे रखे हैं 10-15 एमसीक्यू। फिर ये हमारा जो है मैटर अराउंड अस प्योर की हम जो बात कर रहे हैं, इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से ही चालू है ये चैप्टर। देखिए चैप्टर नंबर 2 मैटर अराउंड अस प्योर, और मल्टीपल से ही चालू किया उन्होंने। तो अगर हमारे सीबीएसई वाले अगर हमें एमसीक्यू टेस्ट दे रहे हैं, एमसीक्यू करवा रहे हैं, तो हमें टेंशन नहीं करना कहाँ से पढ़ें एमसीक्यू। एमसीक्यू अलग से नहीं पढ़ने रहते हैं, एमसीक्यू के लिए गवर्नमेंट की खुद ही बुक है और जिसमें उसने एमसीक्यू पूरे दे रखे हैं। तो आप इस बुक को रेफ़र करेंगे तो आपकी एमसीक्यू की प्रैक्टिस जाएगी। बाकी आपको क्या करना है, चैप्टर को अच्छे से रीड करना है। तो ये मैंने आपको बताया टर्म 1 का कोर्स। अब हम आते हैं टर्म 2 में क्या क्या आने वाला है। देखिए साइंस में टर्म 2 में क्या क्या आने वाला है। 2000 रिवाइज सिलेबस 2021-22 साइंस में टर्म 2 में क्या क्या आएगा 9th क्लास में। सिलेबस जो है एनसीईआरटी के हिसाब से ही चलेगा। मैंने अभी आपको बताई बुक कि कौन सी बुक से हमें पढ़ना है। सिलेबस में हमारा जो है टर्म 2 में पहला चैप्टर आ रहा है मैटर इट्स नेचर एंड बिहेवियर में चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 3 में हमारा है एटम एंड मॉलिक्यूल्स और चैप्टर नंबर 4 में हमारा है स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। तो ये दोनों चैप्टर जो मिला के आ रहे हैं हमारे 18 मार्क्स के, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, एटम एंड मॉलिक्यूल चैप्टर नंबर 3 और 4। फिर हमारा बायो में पार्ट जो आता है ये केमिस्ट्री का पार्ट हो जाता है। बायो में पार्ट आ रहा है ऑर्गेनाइजेशन इन द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर नंबर 13 वाई डू वी फॉल इल, ये वाला चैप्टर आ रहा है वाई डू वी फॉल इल। तो ये चैप्टर नंबर 13 है, ये 8 मार्क्स का आ रहा है। मोशन फोर्स एंड वर्क, इसमें चैप्टर 2 आ रहे हैं, चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 11। चैप्टर नंबर 10 में आ रहा है ग्रेविटेशन, चैप्टर नंबर 11 में आ रहा है वर्क एंड एनर्जी। तो वर्क एंड एनर्जी वाला जो चैप्टर है और ग्रेविटेशन वाला चैप्टर है ये 10 और 11 मिला के, यानी हमें पढ़ना है टर्म 2 के लिए 3rd, 4, 10, 11 और 13, यानी ये 5 चैप्टर्स केवल हमें स्टडी करनी है। और मैंने आपको बताया स्टडी करने का तरीका है कि रीडिंग करनी है। रीडिंग अच्छे से करोगे तो राइटिंग स्किल अपने आप बढ़ती है। आप सब्जेक्टिव पेपर होगा, सेकेंड टर्म का जो है अभी बोला गया है कि सब्जेक्टिव होगा, एमसीक्यू हो या सब्जेक्टिव, थोरो रीडिंग करते हैं, एक एक लाइन पढ़ते हैं तो सब्जेक्टिव भी बनता है और एमसीक्यू पेपर भी बनता है। इसलिए पढ़ने का तरीका आप ऐसा रखें, रीडिंग हैबिट ज़्यादा से ज़्यादा, जितना ज़्यादा रीडिंग करेंगे उतने अच्छे आपके पेपर जाते हैं। तो ये जो है टोटल मिला के ये 14 मार्क्स, ये 8 मार्क्स, ये 18 मार्क्स, टोटल हो गए 40 मार्क्स। 10 नंबर जो है हमारे इंटरनल असेसमेंट के हैं, वही सेम पैटर्न है। 50 नंबर का टोटल पेपर हो गया, इससे ग्रेडिंग बनेगी और फाइनल जो ग्रेडिंग होगी वो फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म की मिला के होगी, यानी 100 नंबर से ही हमारी ग्रेडिंग होगी। तो 100 नंबर में जो ग्रेडिंग होगी वो टर्म 1 टर्म 2 की फाइनल जो ग्रेडिंग कहलाती है वो आएगी। तो ये हमारा टर्म 1 टर्म 2 का कोर्स है। काफ़ी कुछ उन्होंने कम किया हुआ है साइंस में कोर्स, तो आपको जो जो चैप्टर दे रखे हैं वही चैप्टर की स्टडी करनी है। ये ध्यान रखना है कि कौन सा चैप्टर नहीं पढ़ना है। मैंने अभी आपको बताया था कि कौन कौन से चैप्टर हमें नहीं पढ़ना है। 1 नहीं पढ़ना है, 7, 12, 14, 15, 1, 7, 12, 14, 15 ये चैप्टर हमें नहीं पढ़ना है। तो देखिए यहाँ पर जो है बहुत अच्छा गवर्नमेंट ने, जो सीबीएसई वालों ने सिलेबस काफ़ी अच्छा निकाला है। जो मेन चीज़ें इसके अंदर दे रखी हैं, वर्क एनर्जी बहुत अच्छा चैप्टर है, ग्रेविटेशन अच्छा चैप्टर है, वाई डू वी फॉल इन बहुत अच्छा चैप्टर है। बहुत सारे इसमें कंपटीशन में क्वेश्चन बनते हैं। और ये एटम एंड मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर एटम, ये तो 11th जो क्लास में पढ़ने जाते हैं, हम साइंस स्ट्रीम लेते हैं, तो ये बेसिक है एकदम। तो उन्होंने जो अच्छे चैप्टर हैं वो तो डाल रखे हैं,
जैसे फर्स्ट टर्म में उन्होंने मोशन और लॉज ऑफ मोशन बहुत इंपॉर्टेंट है वो डाल रखा है। मतलब उन्होंने ऐसी चीज़ें डाल रखी हैं जो आपको आगे फ्यूचर में काम आएंगी। तो ये सारे चैप्टर आप बहुत अच्छे से करें। और पढ़ने का तरीका मैंने आपको बताया ही है कि ये जो दोनों बुकें हैं इन दोनों बुकों से ही आपको स्टडी करनी है। ज़्यादा टेंशन नहीं करना है कि कौन सी बुक से पढ़ें कौन सी से नहीं पढ़ें। आप इसी से बुक से पढ़ेंगे तो आपसे पूरा 100% पेपर बनेगा। पेपर इन बुक से बाहर से नहीं आता है। एनसीईआरटी के हिसाब से ही पेपर बनता है, सिलेबस एज पर एनसीईआरटी। और उसने लिख रखा है कि एनसीईआरटी की जो बुक है उसको हमें रेफ़र करना है, वही प्रिस्क्राइब्ड बुक है। तो बच्चे बहुत सारी नई नई बुकें खरीद लेते हैं, वो ठीक है, जिनको एक्स्ट्रा पढ़ना है पढ़ सकते हैं, पर जो गवर्नमेंट अगर बुक बोलती है तो उसकी बुकें बहुत अच्छी होती हैं। अगर आप इन बुकों को एक बार पढ़ के देखो, आप पढ़ेंगे तो आपको रेफरेंस की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। फिर भी आप पढ़ना चाहते हैं तो इनको पहले पढ़ो और उसके बाद आप रेफरेंस पढ़ो। तो आप मेरे हिसाब से चलते रहेंगे तो मैं जानती हूँ कि आपको फुल आप स्कोर कर सकते हैं, साइंस में भी और मैथ्स में भी। तो आज मैंने आपको 9th का साइंस बताया और नेक्स्ट वीडियो मेरा इसी में मैथ्स का भी आएगा कि मैथ्स में हमारा हम क्या क्या करने वाले हैं, क्या क्या हमारा कोर्स है और क्या क्या हमें फर्स्ट टर्म में पढ़ना है, क्या क्या हमें सेकेंड टर्म में पढ़ना है। तो आप मेरे साथ बने रहिए और समझिए कि क्या क्या हमें पढ़ना है। थैंक यू।